Hello everyone, my name is Akansha Kumari and in this video we are going to discuss about the excitation of neuron and the generation of axon potential. Okay, so सबसे पहले आप लोग को मैं कहना चाहूँगी कि आप पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए, उससे आपका क्या है बेसिक थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू करते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा न्यूरॉन है उसमें दो एंड होता है, डेंड्राइट एंड एक्सॉन एंडिंग। डेंड्राइट वाला एंड क्या है, वो रिसीविंग एंड है। ठीक है, रिसीविंग एंड का मतलब कि सिग्नल को रिसीव करता है। सिग्नल रिसीव करता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो सिग्नल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो डेंड्राइट पे प्रेजेंट होते हैं लिगेंड गेटेड चैनल्स। वो लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स हो सकता है या लिगेंड गेटेड क्लोरीन चैनल हो सकता है। वो दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, बट मेन फंक्शन यही है कि किसी भी लिगेंड यहाँ पे क्या है, कोई भी केमिकल जब उससे अटैच होता है तो वो चैनल ओपन हो जाता है। और ये क्या है, लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है डेंड्राइट पे। तो जैसे ही उसे एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है अटैच होता है, बहुत तेज़ी से सोडियम अंदर आता है। ऐसे ही बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है कि जब रेस्टिंग पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन रहता है तो उसमें क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, -70। ठीक है, हमें पता है। तो जब कोई भी एसिटाइल कोलिन आसपास नहीं था, कोई भी चैनल ओपन नहीं थे, लिगेंड गेटेड कोई भी चैनल ओपन नहीं थे, उस टाइम मेम्ब्रेन का पोटेंशियल था -70। लेकिन केमिकल आया है और बहुत सारा सिग्नल लेके आया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हुए और डिफरेंट पोटेंशियल में चेंज आया। ठीक है, तो सपोज़ करो इस वाले चैनल की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल +30 MV हो गया, इस वाले चैनल की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल +10 हो गया। तो आप अगर यहाँ पे जोड़ोगे तीनों को तो हमें क्या मिलता है, -30 MV का पोटेंशियल। ये जो भी सोडियम आते हैं वो डिफ्यूज़ करके इस रीजन में इकट्ठे होते हैं और जनरेट करते हैं -30 MV का पोटेंशियल। क्लियर, -30 MV के पोटेंशियल के वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज सेंसिटिव वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। इस वजह से इस पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल टू ओपन द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इतना समझ में आया कि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जनरेट कैसे हुआ है, ग्रेडेड पोटेंशियल की वजह से। ये सारे जो पोटेंशियल हैं उसे हम लोग ग्रेडेड पोटेंशियल कहते हैं। उसके वजह से जनरेट हुआ -30 MV। -30 MV की वजह से ओपन होता है हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होता है, बहुत तेज़ी से सोडियम इंटर करता है एक्सॉन में। और आपको पता है पहले क्या था, नेगेटिव -30 से जब सोडियम बहुत इंटर करेगा तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज होके क्या हो जाएगा, +60 MV। अब ये +60 MV ही क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल। और ये +60 MV हर चैनल के पास जाएगा और एट द एंड वो कैल्शियम चैनल को ओपन करेगा। कैल्शियम चैनल भी यहाँ पे वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये ओपन होते हैं, इससे बहुत तेज़ी से कैल्शियम इंटर करता है और फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। ये वाला जो प्रोसेस है एक्सॉन हिलॉक से यहाँ तक ट्रांसफ़र कैसे होता है एक्शन पोटेंशियल, ये हम लोग आगे आज के ही लेक्चर में देखेंगे। इस पेज में आपको यही ध्यान रखना है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ होता है, एक्सॉन हिलॉक पे। कैसे जनरेट होता है, बाय द एक्टिवेशन ऑफ -30 MV। -30 MV क्या है, इट इज़ द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग रिवाइंड करते हैं। जैसे ही लिगेंड
डेंड्राइट पे लगे लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल से बाइंड करता है, सोडियम इंटर करता है इनटू द डेंड्राइट्स। इंटर करने के बाद डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन मतलब क्या, यहाँ पे जो हम लोग पहले देखे थे कि ये बाहर साइड क्या है पॉजिटिव और इनर साइड क्या है नेगेटिव, वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम आ गया तो सोडियम क्या लेके आता है, पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चेंज लेके आता है। ठीक है, तो यहाँ डीपोलराइजेशन होगा, सोडियम डिफ्यूज़ करके जाता है एक्सॉन हिलॉक के पास और वहाँ पे -30 MV का पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसके वजह से यहाँ पे प्रेजेंट वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन हो जाता है। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, बहुत तेज़ी से सोडियम क्या होगा, अंदर आएगा। अंदर आने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे +60 MV का पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे हम कहेंगे एक्सन पोटेंशियल। ठीक है, एक्सन पोटेंशियल जनरेट कहाँ होता है, पहला एक्सन पोटेंशियल जनरेट होता है एक्सॉन हिलॉक पे। देन ऐसे ही करके जो 60 MV है, यहाँ पे चूँकि देखो 60 MV है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो यहाँ पे नहीं होगा। सपोज़ करो ये सेकंड हमारा सोडियम चैनल है ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, तो यहाँ से 60 MV को यहाँ आते आते ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 MV हो जाएगा। यहाँ तक आते आते ये -30 MV हो जाएगा, और ये -30 MV क्या है, थ्रेशोल्ड है, किसके लिए, हमारे सोडियम चैनल के लिए, जिसके वजह से ये वाला सोडियम चैनल भी ओपन होगा और फिर यहाँ पे इन्फ्लक्स होगा। ऐसे ही करके जो है एक्सन पोटेंशियल थ्रू आउट द एक्सॉन प्रोपेगेट करता है। क्लियर, आपको ये क्लियर हो गया कि जैसे ही एट द एंड +60 MV जाएगा पोटेंशियल, वहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव हमारे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे और बहुत तेज़ी से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, जिसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होगा। इस पेज में आपको इतना ही समझना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेल में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में होता है, मतलब कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं आया है, उस स्टेज पे अगर हम मेम्ब्रेन को देखें तो वहाँ पे हमें क्या कंडीशन मिलती है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस समय होगा -70 MV। हमारा सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिव होता है, एज ऑलवेज एक्टिव रहेगा। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे 2 गेट होते हैं, आउटसाइड में इनएक्टिवेशन गेट होता है जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे ओपन होता है, और वहीं इनर साइड में एक्टिवेशन गेट होता है जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल पे क्लोज होता है। ये डायग्राम केवल आपको समझाने के पर्पज़ से लेके आए हैं, बाकी आपके काम का पॉइंट्स ये वाला है, ये आप अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेज में होता है -70। हमारा वोल्टेज गेटेड चैनल जो है सोडियम चैनल वो क्लोज होता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल भी क्लोज होता है। ओपन पोटेशियम चैनल ओपन है, लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 MV है, तो हमने पढ़ा है कि इस टाइम पोटेशियम का मूवमेंट 0 होता है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, आप मेम्ब्रेन में पोलैरिटी देख सकते हो, बाहर पॉजिटिव और इनर साइड नेगेटिव। यहाँ पे इतना समझ आया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो भी जनरेट हुआ है एक्सन पोटेंशियल, वो क्या चेंजेस लेके आता है मेम्ब्रेन में। तो आपको पता है कि जो भी ग्रेडेड पोटेंशियल थे, जैसे कि हम कह रहे हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर आए और न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हमारे जो एक्सॉन हिलॉक है वहाँ पे जनरेट हुआ -30 MV। जैसे ही -30 MV जनरेट होता है, ये क्या है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, इसके वजह से एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है। ये तो पहले से ओपन था, तो एक्टिवेशन गेट ओपन होता है तो सोडियम बहुत तेज़ी से इंटर करता है इनसाइड द सेल, जिसके वजह से जो इनर साइड का मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो होने लगता है चेंज, नेगेटिव से हो जाता है पॉजिटिव +60 MV। इसे हम एक्सन पोटेंशियल कहते हैं, आपको पता है। तो +60 MV जैसे ही होता है तो इनर साइड कहीं पे पॉजिटिव है, कहीं पे नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, पोलैरिटी डिस्टर्ब हो गई, इसे हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। और इस स्टेज में मेम्ब्रेन अपनी पोलैरिटी क्या करती है, लॉस कर देती है। अगर हम लोग देखें क्या हमारा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन है, नहीं, इस स्टेज में भी वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक अभी मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज नहीं हुआ है। अभी हम इस लोकल एरिया में चेंज की बात कर रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आया कि रेस्टिंग पोटेंशियल
-70 MV पे सारे जो गेट हैं वो क्लोज़ होते हैं, मतलब हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी क्लोज़ है, पोटेशियम चैनल भी क्लोज़ है, ओपन पोटेशियम चैनल का कोई फंक्शन अभी है नहीं। देन हम देखते हैं कि जब जनरेट होता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तो उस समय एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है, सोडियम इंटर करता है और +60 MV दैट इज़ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो ट्रैवल कैसे करता है। ओके स्टूडेंट, तो एक्शन पोटेंशियल +60 MV पे अगर हम लोग मेम्ब्रेन देखें तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो गई है। अंदर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया है और बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि बहुत तेज़ी से सोडियम इंटर किया था। लेकिन अगर हम देखें कि जैसे ही +60 MV पोटेंशियल रीच करता है, जो हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है उसके इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाते हैं। तो अब क्या सोडियम आएगा अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो पहले से सोडियम अंदर था, जो आया था, वो डिफ्यूज़ करके जाता है, दोनों साइड जाएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि आगे की तरफ मूव करेगा। लेकिन पहले वाला जो है वो तो बंद हो चुका है, ठीक है। इसके आगे वाला जो है वो ऑलरेडी बंद है, तो उसको खोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको ओपन किया जाता है कैसे? जैसे ही सोडियम, सॉरी ये नहीं, आगे की इधर अगर हम ड्रॉ करते तो हमें देखने को मिलता है कि आगे और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो 60 MV का सोडियम पोटेंशियल है, यहाँ पे जो 60 MV का पॉजिटिव 60 MV का पोटेंशियल है, वो डिफ्यूज़ होते होते यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा सेकंड सोडियम चैनल होगा, जो हमारा सेकंड सोडियम चैनल होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, -30 MV तक ही पहुँच पाता है। तो जब -30 MV तो हमें चाहिए ही चाहिए। जैसे ही -30 MV आता है, हमारे ये सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही कर के जो पूरे एक्सॉन में सोडियम चैनल ओपन होते जाते हैं और हमारा जो केमिकल इंफॉर्मेशन था, जो केमिकल सिग्नल था, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होके ट्रैवल होता है। अब इस स्टेज पे हम देखिए, क्या वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन है? नहीं, ये क्लोज है और हमारा ओपन पोटेशियम चैनल भी अभी किसी काम का नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, ऑब्वियसली इस स्टेट को क्या कहा जाएगा, डीपोलराइज्ड स्टेट कहा जाएगा। आपको समझ आ ही गया है ये बात। अब हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल कब ओपन होता है। आप बताओ कि हमें क्या पता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, हमें पता है, क्योंकि जब हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल भी पढ़ रहे थे तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव बाहर और अंदर था नेगेटिव। तो सोडियम क्या हो रहा था, अंदर आ रहा था, ठीक है। सोडियम चैनल खुला नहीं कि सोडियम अंदर आ गया था, ठीक, वो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अलॉन्ग मूव करके अंदर आ गया। अब आप बताओ कि यहाँ पॉजिटिव है, इस एरिया में, इस वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल के पास पॉजिटिव है इनसाइड, तो क्या होगा, ये ट्रिगर होगा। जैसे ही +60 MV हुआ ना, हमने क्या देखा कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। ये दोनों हम लोग एक ही ड्राइंग में बता सकते थे, बट आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसलिए मैंने अलग अलग बनाया है। +60 MV पे क्या होता है, हमारा सोडियम चैनल क्लोज हो जाता है और पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और बहुत तेज़ी से जो पोटेशियम है वो बाहर जाता है। बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसको बाहर पॉजिटिव लेके आना है, ठीक है, बहुत तेज़ी से बाहर जाता है। और वहीं जो हमारा ओपन पोटेशियम चैनल है उससे भी पोटेशियम इफ्लक्स करता है, लेकिन स्लो रेट से करता है। क्लियर? आप ये वाला जो रिटन मटेरियल है उसको ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है। अगर आपको डिटेल में लिखना होगा तो आप लिख सकते हो अपने समझ के हिसाब से। बाकी यहाँ तक आपको, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने बस सिंपल सी बात की यहाँ पे कि एक्शन पोटेंशियल 60 MV पे सोडियम पोटेशियम पंप तो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, हमारा जो सोडियम चैनल है वो क्लोज हो जाता है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है और इस स्टेज पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होता है और बहुत तेज़ी से पोटेशियम सेल के बाहर जाता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट स्टेज होता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन क्या हुआ, देखो जैसे ही कि पोटेशियम बाहर जा रहा है तो बहुत तेज़ी से बाहर जा रहा है, तो बहुत सारा पोटेशियम बाहर चला गया। बहुत सारा पोटेशियम जब बाहर चला गया तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे एंड में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया। मतलब ये हाइपर पोलराइज्ड स्टेट हो गया। समझ में आया? हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या होता है, -80 MV। यहाँ पे मैंने लिखा है हाइपर पोलराइज्ड स्टेट में मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है -80 MV। और इस स्टेज में हमारे सोडियम चैनल का क्या हाल है, यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेशन गेट बंद हो जाते हैं और इन एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाते हैं। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पीजी में हो तो ही ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप इसको मिस भी कर सकते हो। आपको यहाँ फोकस ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। तो हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कब क्रिएट होता है, जब पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल से बाहर चला जाता है। तो मेम्ब्रेन के बाहर बहुत पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और मेम्ब्रेन के इनसाइड बहुत नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब फिर से क्या होगा बताओ, तो ये तो ओपन चैनल ओपन ही है और ओपन चैनल से हमेशा हमने, आप अगर ट्रांसपोर्ट पढ़े हो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, तो आपको पता है चैनल के थ्रू क्या होता है, जो भी आयंस होते हैं वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, ठीक है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन क्या होगा, यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो या इसको इक्विलिब्रियम करना है। पोटेशियम हमें पता है कि रेस्टिंग पोटेंशियल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए जो पोटेशियम है वो बाहर से वापस अंदर आएगा। कब तक आएगा बताओ, कब तक आएगा, जब तक कि यहाँ -70 MV का पोटेंशियल रीच ना कर जाए। -70 MV का पोटेंशियल जैसे ही रीच करेगा, पोटेशियम का अंदर आना क्या होगा, बंद, और इसे हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। मतलब वापस से रीपोलराइज्ड स्टेट जो है वो रीच हो गई तो हम कहते हैं उसे रीपोलराइज्ड स्टेट। और +60 MV से -80 MV तक के स्टेज को क्या कहते हैं हम लोग, हाइपर पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। क्लियर? इतना ही आपको पढ़ना है इस चैप्टर, मतलब इस टॉपिक में जो हमने सब टॉपिक लिया है। अभी आप देखो कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। एक जो सोडियम आयन था जो -70 MV पे था, ठीक है, उसको ओपन किया हमने, हाइपर पोलराइज किया, -80 MV पे गया, लेकिन क्या ये -80 MV पे एक्टिवेट होगा, नहीं, इस में वापस -70 MV पे हम लोग लेके आए, रीपोलराइज किए। अब यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से वापस यहाँ आने में जो पीरियड लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टरी पीरियड, और ये कितना होता है, 0.1 मिली सेकेंड होता है, ठीक है। तो एक सोडियम आयन को वापस से सेकेंड जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड, और वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड का। इस सब में हमारा हीरो एक और है जो है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। बाहर से जब सोडियम अंदर आ रहा है, हम कह रहे हैं, तो बाहर में सोडियम आया कहाँ से, बाहर सोडियम, यही तो है हीरो जो कि बार बार 3 सोडियम को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट बना के रखता है ताकि जब भी ये चैनल ओपन हो तो बाहर से सोडियम अंदर की तरफ मूव करे और अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। क्लियर? आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार और देख लीजिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। देन ये ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बना लें। अगर आप अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में से इंक्लूड करेंगे तो मार्क्स अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -80 MV जो कि आपने अभी पढ़ा जस्ट, हाइपर पोलराइजेशन का पोटेंशियल है। देन -70 MV जो कि रेस्टिंग पोटेंशियल है, -30 MV थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, और +60 MV हमारा एक्शन पोटेंशियल है। तो पहले क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल में -70 MV होता है, और जैसे ही मान लो कोई सिग्नल आया, यहाँ पे कोई सिग्नल आया, तो सिग्नल के आने से क्या होगा, एडअप होगा पोटेंशियल। तो इस रीजन तक हम क्या कहेंगे, इस रीजन तक हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रेडेड पोटेंशियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल। जैसे ही ये ग्रेडेड पोटेंशियल -30 तक पहुँचा,
आप बताओ क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे और बहुत सारा सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, तो सोडियम अंदर बढ़ जाएगा। सोडियम अंदर बढ़ेगा तो क्या होगा, +60 MV रीच करेगा, और +60 MV रीच करते ही क्या होगा, ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन थे वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। लेकिन साथ में क्या होगा, पोटेशियम आयन का चैनल जो है वो ओपन होगा, और पोटेशियम कहाँ जाएगा, बाहर। बाहर क्यों जा रहा है भाई, ये बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि इसको मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को, दैट इज़ इसको रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना है। लेकिन ये भूल जाता है रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करना, और ये इतना पोटेशियम बाहर जाता है कि हाइपरपोलराइज्ड स्टेट -80 आ जाती है। -80 आते ही क्या होता है कि यहाँ पे जो ओपन पोटेशियम चैनल है उससे बहुत सारा पोटेशियम सेल के अंदर आता है, जिसकी वजह से वापस से रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन हो जाती है। क्लियर? अगर फास्ट लग रहा होगा तो स्लो मोड में करके देख लेना, और नहीं समझ में आया अगर किसी को तो प्लीज़ एक बार देखोगे दोबारा तो क्लियर हो जाएगा। बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिखो, उसको अपने पहले समझ लो, उसके बाद वापस से कॉपी पेन लेके लिखो तो पक्का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और पढ़ते रहिए, और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो भी आप बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसके ऊपर भी वीडियो बनाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग।